आप लोगों के पास, सबके पास, आज के समय में किसी के पास, आज यहां पर जितनी दीदी बैठी हैं, भाई बैठे होंगे, सबके पास 1000, 2000, 5000 रुपए तो होंगे। किसी के पास 1,00,000, 2,00,000 रुपए होंगे। कईयों के पास करोड़ रुपए भी होगा। अब आप बताइए, आप 5 रुपए की चोरी करोगे क्या? ऐसे करो या ऐसे? 5 रुपए की चोरी करोगे? लेकिन कृष्ण के यहां लाखों गैया हैं, 10-15 हजार गाय तो कंटिन्यू लगती हैं। नौकर हैं, चाकर हैं। माखन यशोदा मैया सबसे स्पेशल बनाती हैं। फिर क्या कारण है कि कृष्ण रात में चोरी करने जाते हैं? और चोरी करें तो ठीक है, जिनका माखन पसंद नहीं आता उनकी मटकी फोड़ देते हैं। और गोपियां बड़ी सुंदर हैं, बड़े बड़े बाल वाली हैं, कुपोषित नहीं है, माखन मिश्री खाई हुई है, ऊंची पूरी है, तो बड़े बड़े बाल खटिया में लटकते रहते हैं। तो बालों को पाटी में बांध के और कान में कहते भूत। अब बेचारी के बाल बंधे हैं और वो उठे तो ऐसा लगे कोई ने पकड़ा है। ऐसा तंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आखिर में तंग करने की वजह क्या है? और एक बात और बताऊं मैं, अकेले चोरी करें तो भी ठीक है, ग्वाल वालों को ले जाएं तो भी ठीक है, साथ में बंदर भी हैं। पूजनीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वो परमात्मा किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रहने देता, वो सबका ऋण चुकाता है। रावण की सेना में जितने भी कर्मचारी थे सब मंथली वाले थे। किसी की 1 लाख रही होगी, किसी की 2 लाख रही होगी पेमेंट, किसी को बंगला दिए थे। सारे जितने सैनिक थे, जितनी फौज थी, सब मंथली वाली थी, सुविधा वाली थी। लेकिन राम के पास जो भी सेना थी, कुछ भी राम देते नहीं थे, क्योंकि उनके पास खुद नहीं था, खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि खुद कंदमूल खाते थे। लेकिन धन्य है राम की सेना और धन्य है राम के स्वयं सेवक, खाने की भी व्यवस्था खुद करते थे और राम की तरफ से लड़के राम को विजय दिलवाई थी। ऐसी प्यारी सेना थी, आदरणीय श्रोतागण, ऐसी प्यारी सेना। लेकिन राम सब देख रहे थे और राम मन ही मन सोच रहे थे, आज मेरे पास खाने का जुगाड़ नहीं है तो तुम्हें भी नहीं दे रहा हूं। जिस दिन मुझे माखन मिश्री मिलेगी तो तुम्हें भूलूंगा नहीं। आज जब भी चोरी करने जाते पूरे बंदरों को बुला लेते, खाइए खाइए खाइए। लेकिन गोपियां हैरान, ये खाएं कोई बात नहीं, हमारे मायके के मटकों को फोड़ देते हैं। और दीदियों का स्वभाव होता है पूरी दुनिया की चीज का नुकसान हो जाए, लेकिन मायके की अगर चम्मच भी गुम जाए दहेज वाली तो महाभारत, ससुराल का हार भी गुम जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मायके वाली वो मामा जी ने जो दिए थे 5 बर्तन में, वो चम्मच भी गुम जाए तो जो कन्हैया फोड़ते वो सारे मटके वही वाले जो मायके के होते। एक दिन सबने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ये नंद का लाला बड़ा ऊधम कर रहा है। सबने टोली बनाई, ए यशोदा तू अपने लाल को समझा, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है पूरे गांव में। श्री कृष्ण की मूछें नहीं है, लेकिन कन्हैया ने ऐसे ताल ठोका, देखो भाभी पकड़ लेना, उसके बाद बात करना। चोरी तबई मानी जाती जब पकड़ाते, कोई और करता हो तो यशोदा मैया ने कहा सही है, पहले पकड़ो। तो एक जो भाभी दबंग टाइप की थी ना, उसने कहा मेरे घर आना देवर जी, फिर देखती हूँ। श्री कृष्ण ने आंखों ही आंखों में कहा आज तुम्हारी बारी है। गोपी बड़ी होशियार,
ऊपर मटकी बांधी, दृश्य देखिए, बीच में घंटी बांधी है और सबसे ऊपर बांधी है। आगे से पानी लेने गई और पीछे से जाके छुप के घंटी बजेगी पकड़ूंगी। श्री कृष्ण ने नीचे 6 लोगों को खड़ा किया, बीच में 4 और ऊपर 2 और सबसे ऊपर श्रीमान जी। घंटी को देखा, क्योंकि छोड़ेंगे तो भी बजेगी। घंटी से कहा, सुनो घंटी, जब तक हम पूरे ना खा लें तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा, जी हुजूर, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। घंटी मौन हो गई। सबको कन्हैया ने खिलाया, बंदरों को, मित्रों को। आखिर में कहा, भैया सबके पेट भर गए? बोले हाँ। श्री कृष्ण ने जैसे ही भोग लगाया, घंटी टन 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 बजने लगी। कन्हैया ने कहा, ये घंटी चुप चुप चुप। घंटी ने कहा, सुनो कन्हैया, सुनो मोहन, पूरी दुनिया भोग लगाए हम नहीं बजेंगे, लेकिन हमारे मोहन भोग लगाएं तो हम बजेंगे। इसी के लिए तो लाखों जन्मों से घंटी बन रहे हैं। तो परमात्मा के सामने जड़ भी बोल पड़ता है। और जैसे ही घंटी बजी तो गोपी जो भाभी वाली थी उसने कहा, क्यों कन्हैया? तो नीचे के फरार तो बीच के गिरे, बीच वाले भी फरार और ऊपर के, और सबसे ऊपर वाले कन्हैया गिरे। पकड़ ली, खूब मूछें उमेट रहे थे। कन्हैया ने कान पकड़ा, बोले भाभी शादी नहीं होगी, बदनाम हो जाएंगे। एक पड़ोस के गांव की राधा है जिनसे बात चल रही है। बोले हमारी भी है एक बहन काली सी, तुम्हें को दिलवाएंगे, काले काले की जोड़ी। गांव के अंदर से पकड़ के ले जाने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, आज बदनाम होंगे। वहीं से दूर से पति आ रहा था, ध्यान दें। तो पति को इशारा किया कृष्ण जी ने, बोले सुनो, हमारे घर में गुलाब जामुन मिल रही हैं, पति पत्नी जाएंगे तो ही मिलेगी, तुम नहीं थे तो मैं ही पति बन गया था। तो पति ने कहा, क्या करना पड़ेगा? मौन जाना पड़ेगा। यहाँ भाभी से कहा, भाभी ये वाले हाथ में दर्द है, थोड़ा छोड़ना। और उसी के पति का हाथ पकड़ाए और कन्हैया ने दौड़ लगाई और माँ यशोदा की गोद में जाके सो गए। ध्यान रखिएगा, गोपी जो है वो पूरे गांव के अंदर से पति को खींचते ला रही है। और जैसे ही घर के सामने आई, जोर से आवाज लगाई, देख यशोदा, तेरे लाल को पकड़ के लाई हूं। कन्हैया तो पहले ही से गोद में जाके सोए। बोले कहां? देख मैं तेरी गोद में हूं ना, आधा घंटे से। बोले हाँ। कौन को पकड़ के लाई होगी? यशोदा ने कहा, अगर मेरा कृष्ण नहीं हुआ तो? बोले मैं झूठी, मेरा ससुराल झूठा, मेरा मायका झूठा। यशोदा मैया ने दरवाजा खोला। बोले कहां है? बोले ये खुदाई का पति सामने। शर्मा गई, बोले तुम कब आए हाथ में? बोले तू जब खींच के ला रही थी ना, तो मैं बताना चाह रहा था, थोड़ी देर बाद समझ गया था कि कन्हैया की चाल है, लेकिन सामने पिताजी खड़े थे, और आगे आया तो कक्का जी खड़े थे, और आगे आया तो दादाजी। पूरा गांव क्रॉस हो गया, बात करने का मौका ही नहीं मिला और तू घसीटते लाई। गोपी ने कहा, हे भगवान, सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। पहले के जमाने में पति का हाथ पकड़ना बड़ा मतलब शर्म की बात कहलाती थी। हालांकि आजकल की बातें मैं नहीं करूंगा। 2 व्हीलर में जब पत्नियां जाती है तो पता ही नहीं चलता कि एक बैठे हैं कि हे भगवान, किसी को देखना नई बहू को भी घर में भले ही मुंह फुलाए रहेंगे, मगर पूरे स्टेप। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बुरा ना मानो, अब 2 ही दिन की कथा है, थोड़ी खिंचाई भी होती रहेगी। लेकिन पहले जो था ना, पहले तो बच्चे बड़े बड़े हो जाते थे, मम्मी पापा के सामने उठाते नहीं थे। इतनी शर्म, इतनी मर्यादा। लेकिन ठीक है, गोपी ने कहा, भगवान मेरी तो नाक कट गई, भागने लगी। कन्हैया ने कहा, भाभी कैसी रही? श्री कृष्ण इतना परेशान कर देते, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले
कभी कम नहीं हुए। कुंती को इतना दुख दिया, आखिर में कृष्ण ने पूछा मां कुंती मैया, बुआ क्या चाहिए? तो कुंती बुआ ने एक ही बात कहा, विपदा नहीं विपदा चा संपदो नहीं विसंपदा। श्री कृष्ण ने पूछा इतनी विपत्ति तो दे दिया, अब क्यों? बोले जब जब विपत्ति आती है तू मेरे पास रहता है। आज मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा बना और तू कहता है मैं जाऊंगा, इसका मतलब विपत्ति में तू किनारे रहता है, इसलिए विपत्ति दे दो। ध्यान रखना, श्री कृष्ण संपत्ति में भला ही ना रहे, लेकिन विपत्ति में हर व्यक्ति के साथ रहता है। आदरणीय श्रोतागण, और आप ताजुब माने, लगभग 5200 साल हो गए श्री कृष्ण को पृथ्वी में आए और 126 साल बाद वो चले गए, लेकिन पहले भी श्री कृष्ण के प्रेम में लाखों बीमार थे, लाखों मर गए, फिर भी देखो दुनिया में लाखों तैयार हैं, लाखों तैयार हैं। क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम। लेकिन मैं आपसे पूछूं, कौन कौन है जिनने माखन लाए हैं, मटकी लाए हैं? लाए हो? नहीं लाए? घर ही में रख के आ गए क्या? मैं वो वाले माखन की बात नहीं कर रहा हूं, दूध वाले, मैं कर्म वाले माखन की चर्चा कर रहा हूं। लाए हो मटकी? पक्का? तो निकाल के बाहर रख लो, सभी लोग ऐसे निकाल लो धीरे से, कर्मों की मटकी। और कन्हैया से कह दो, कन्हैया ये दही वाली मटकी पाप वाली है, माखन वाली मटकी पुण्य वाली है। अच्छा लगे तो, गर्मी का समय है, पाप वाली मटकी को दही समझ के, और अच्छा लगे तो माखन ज्यादा नहीं है, इतना सा है, थोड़ा सा खा लेना। और दोनों अच्छे ना लगे, क्योंकि मैं इतने अच्छे कर्म करने वाला नहीं हूं तेरी उन गोपियों जैसे। अगर दोनों चीज अच्छी ना लगे तो एक कृपा कर देना, जाते समय इस मटकी को फोड़ देना, इस मटकी को फोड़ देना बस। क्योंकि कर्मों का फल मिलता ही है जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मिलता है कि नहीं? ऐसे करो या ऐसे, मिलता है ना? और बड़ा खराब होता है, ध्यान रखना, कर्म अच्छा हो या बुरा हो, दोनों मिले ना। अच्छा, मैंने एक बार बताया कथा में, कर्म कैसे मिलता है रूपांतरित होके। एक बॉस था, उसने अपने कनिज को, अपने नौकर को एक चांटा मारा, और जैसे ही चांटा मारा तो अब बेचारे बॉस ने मारा है तो अब नौकर तो कुछ कर नहीं सकता। घर आया, और जैसे ही घर आया तो पत्नियों की आदत होती है, पति से पूछेंगी जरूर कहां से आए, कैसे आए। तो उसने पूछा तुम्हारे गाल लाल कैसे हैं? अब पति को तो गुस्सा भरी थी। पति ने अपनी पत्नी से कहा तुझे पूरी रिपोर्ट दूं, एक चांटा मारा। पत्नी ने कहा मैं तो हर ही दिन पूछती थी क्यों मारे। तो पत्नी को गुस्सा भरी थी, इतने बड़ा वाला बेटा आया, मम्मी 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 भूख लगी है। वो चांटा तो भरा ही था। बोले दिन भर खाने के अलावा कुछ नहीं, एक चांटा। बड़ा बड़ा लड़का कहता है हर दिन खाना मांगता हूं मैं तो 5 बजे। मम्मी ने मारी क्यों? रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह छोटा वाला भाई, वो जो 3 चक्का की साइकिल होती ना, वो उठा के जैसे ही चलाने लगा, बोले मेरी साइकिल मिलती चलाने को, पकड़ा और एक चांटा। छोटे वाले ने कहा हर दिन चलाता था भैया, अब तुम तो बड़े हो गए। गुस्सा भरी थी, क्या करूं? सामने कुत्ता बैठा था गेट में, उसने भी लिया और एक मारा कुत्ता को। कुत्ता ने कहा मैं तो शांत बैठा, इसने मारा क्यों? तो कुत्ता रोड के उस तरफ एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह घूमने जा रहा था। कुत्ता ने भी आओ देखा ना ताओ देखा, उस व्यक्ति को काट दिया। और जिसको काटा था वो कौन था मालूम है? वही वाला बॉस था जिसने अपने नौकर को चांटा मारा था। आदरणीय श्रोतागण, अपने नौकर को चांटा मारा था। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहु सो तस फल चाखा। अगर रात में तुम्हें एक मच्छर भी काट रहा है
तो मच्छर से कोई दुश्मनी तो ली नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने किसी को चांटा मारा था मच्छर के माध्यम से। एक मच्छर व्यक्ति की रात खराब कर रहा है, मतलब कर्म तुम्हारा वापस आ रहा है। अगर एक पत्थर में उल्टा भी लग रहा है तो रूपांतरित होकर कर्म आया है, क्योंकि कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा कल कोई उसे रुलाएगा, कल कोई उसे रुलाएगा। कर्म। और एक बात बता दूं, कर्म में कभी अंदाजा मत लगाना कि ये वाला कर्म ऐसा मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि ये इतना पापी और इसको फल नहीं मिल रहा है, वो रूपांतरित हो रहा है, किसी और रूप में मिलेगा, अलग रूप में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि कर्म, गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूर्माते संगोस्प कर्मणि। कर। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जब भी कोई काम करो, काम कर्म ही है, उसको दिल से करो। अगर किसी को पानी भी दे रहे हो ना तो ऐसे मत देना, फ्री चीज है, लेकिन उसमें जो भावना जुड़ जाती है वही भावना आपकी पुण्य बन जाती है। आदरणीय श्रोताजन, पुण्य बन जाती है। कभी किसी को भोजन खिला रहे हैं ना, जबरदस्ती देने की कोशिश करो। कभी अपनी चीज को बांटने की कोशिश करो। आपने प्रसाद को देखा है ना, मैं कुछ दीदियों को देखता हूं प्रसाद में ऐसी झपट पड़ती है, और कुछ दीदियों को मैं देखता हूं इतना सा लेती हैं, उसी में से मोहल्ले में जाएंगी, 15 लोगों को बांटेंगी, एक दाना खा के, और बड़ी तृप्त होती हैं। जो दे के तृप्त होता है वही धर्मात्मा कहलाता है। आदरणीय श्रोताजनों, ये जीवन पेट भरने के लिए नहीं है, भोग करने के लिए नहीं है, ये सुख को देने के लिए है। तो मेरा निवेदन है, एक राजा के 3 भ्रष्टाचारी मंत्री, तीनों को आज्ञा दिया राजा ने, जाओ फल लाओ मेरे लिए। एक ने सोचा राजा के लिए है, पूरे सड़े सड़े भर लिया। एक ने कहा राजा अगर खाने लगा तो एक ने आधे सड़े आधे अच्छे भरा। लेकिन एक ने कहा जब ले ही जा रहा हूं, बगिया में हूं ही, तो क्यों सड़े भरूं, क्यों आधे सड़े भरूं। उसने चुन चुन के अच्छे फल रखा, और राजा के पास तीनों ने बोरी ले गई। और जैसे ही ले गए, राजा ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम भ्रष्टाचारी हो, 15 दिन की जेल दे रहा हूं, और जो फल लाए हो वही तुम्हें खाना है। तो जिसने सड़े सड़े लाया था सामई से भूखे मरने लगा, जिसने आधे सड़े लाया था आधे अच्छे, 7 दिन अच्छे कटे, बाकी 7 दिन भूखे। लेकिन जिसने पूरे अच्छे लाए थे उसके 15 दिन अच्छे कटे, और भी फल बच गए। जिसने पिछले जन्म में अच्छे फल लाए थे, आप उनको देखना, उनके 70 साल भी कट जाएंगे, उसके बाद भी धन जैसे के तैसा रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे बच्चों के काम पड़ता है। और कुछ लोग हैं जो अभी कमाते हैं, शाम की स्थिति बिगड़ जाती है। अगर ये सब स्थिति घटित हो रही है तो इसमें परमात्मा कहीं नहीं है, कर्म है। इसलिए आओ अपने कर्म को जहां है वहीं से चिंतन करके नए रूप में, अभी देर नहीं हुई है, नए रूप में नई समझदारी के साथ चलो जीना शुरू करें।